तो कोई मैं इन फालतू लफड़ों में कभी नहीं पड़ा। हम भारतीय जनता पार्टी के साधारण से कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भट्टी में तपा तपा के यहाँ हम लोगों को कहा है कि जाके सेवा करो। इन सब पचड़ों में पड़ने के लिए हम जैसे लोगों को नहीं भेजा है, नहीं कहा है कि भाई तुम लोग ये सब काम करना है। हमें कहा है अपने विचार के साथ काम करना है और मुझे फ़क्र है कि मैं एक ऐसे विचार के साथ काम करता हूँ जिसमें आगे पीछे सोते उठते बैठते एक ही जय घोष लगता है, भारत माता की जय। और जो लोग गए थे, कौन गए, क्या हो गया? वो गए हैं तो उनका मन है, और फिर क्या बात होगी? अपने ही नेता है, अपने ही नेता के पास अगर उन्हें चाय पे बुलाया, रोटी पे बुलाया, तो बुराई क्या है? अगर मैं 5 लोगों को आ जा भाई तुम मेरे यहाँ चाय पिए, रोटी पिए, खाइए, तो क्या दिक्कत क्या है? जाने में कोई बुराई है? कोई बुराई नहीं है, मगर रंग देना वो गलत है कि भाई देखो डिप्लोमेसी, क्या की डिप्लोमेसी है भाई? वो हमारी पार्टी के नेता हैं, जाने वाले भी हमारी पार्टी के हैं। वो गए बैठे चाय पानी पियोगे। हमें तो आपसे से पता लगा, कल भी मेरे से चंडीगढ़ में किसी ने क्वेश्चन किया था कि भाई डिप्लोमेसी, डिनर डिप्लोमेसी। अरे भाई डिनर क्या की डिप्लोमेसी है? रोटी खाना खाते बुलाए होंगे, चले गए होंगे, वो खा के आगे होंगे। अब अगर नू आया हो भाई कुछ पता नहीं क्या हो गया या होगा, कोई इस तरह की बात है तो कड़ी बात भी समझाओ भाई, कोई डिप्लोमेसी की बात नहीं है। उन्होंने बयान दिया ना कि सीएम के अंदर से उठ के ठीक है कि मैं सीएम बनना चाहता हूँ, मैं सीएम का सपना। देखो भाई, ना तो हम किसी के सपने रोक सकते और ना हम किसी के सपनों का बखान कर सकते। देखो, हर आदमी अपने हिसाब से सोच के राजनीति करता होगा, मगर हम तो एक चीज़ जानते हैं, मेरी अपनी पूछे, मैं दुनिया की बात नहीं करता। जो मुकद्दर है ना, और वो आपके भाग्य में अगर उसने कुछ लिखा हुआ है तो आप अपना निस्वार्थ भाव से कर्म करो तो अपने आप दे देगा मंत्री जी, जिसको जो देना होगा। सबका भाग्य उसके कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये जो बात आपकी मीडिया में चलती रहती है कि भाई ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, हम तो इससे कोसों दूर रहते हैं। और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ते। हमें पता भी नहीं होता भी कहाँ क्या चल रहा है, रियलिटी है, मतलब पता भी नहीं होता कहाँ क्या चल रहा है। आप भी यहाँ मेरे तक पहुँचने में आपको कम से कम भी 3.5 से 4 घंटे लग गए होंगे। अब 4 घंटे बाद मैं आपके साथ खड़ा हो पा रहा हूँ, तो कहाँ इन सब चीज़ों के लिए टाइम है, कौन किए कर गया क्या नहीं। अखबार भी पढ़ने की कई बार नहीं बात होती, आप जैसे बताते हो भाई साहब ये हो गया है। देखो ये सब चीज़ें अब हो रही हैं, आप बता रहे हो तो डिप्लोमेसी की बात, डिनर की बात, हमने तो नहीं बेर था डिनर होगा। कल मैं बता रहा हूँ, मैं चंडीगढ़ कोठी बता, तो उन्होंने कहा कि भाई डिनर पे हुआ है, डिप्लोमेसी हुई है ये। मैं तो कल भी उनको हंस कर कर रहा, मैं कहा भाई रोटी खानी थी, रोटी खिलानी थी, उन्होंने खा ली, उन्होंने खिला दी। मंत्री जी, अभी आपने सरकारी स्कूलों में मॉडर्नाइजेशन किया, डिजिटलाइजेशन किया, तो किस हद तक ये फार्मूला कामयाब है? देखिए, हमारे बच्चे दुनिया की आधुनिकम से आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उसका नॉलेज होना, ज्ञान होना बड़ा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के अभाव में हमारे बच्चे ना रहें। जिस अभाव में हम लोगों ने एजुकेशन लिया, हमारे बच्चे उस अभाव में ना रहें। और दुनिया की एजुकेशन के साथ तालमेल बिठा के आगे बढ़ना, इसका प्रयास हमारा रहेगा कि भाई हमारे बच्चे भी दुनिया के लेटेस्ट से लेटेस्ट जो एजुकेशन में बदलाव होते हैं उनको स्वीकार करते हुए उनके साथ उनसे ज़्यादा अच्छी
हमारी अपनी जो पद्धतियाँ रही हैं और पद्धति हैं, उन सब का तालमेल बिठा के आगे का रास्ता हमारे बच्चे अपने जीवन को ध्यान में रखते और इस देश को ध्यान में रखते हुए ऐसी नीतियों के साथ आगे बढ़ेगा तो स्वाभाविक बात है कि हम लोग ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में कहीं पिछड़ेंगे नहीं। हम भी उनके साथ चुनौतियां जो हैं उनको सामना कर सकते हैं, वो एजुकेशन के ज़रिए कर सकते हैं।